नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, गांव शहरों की 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और देखते हैं तेज रफ्तार से खबरें। कश्मीर के कुलगाम में बिहार के मजदूर को आतंकियों ने गोली मारी। कटिहार का रहने वाला था शंकर चौधरी। वैशाली के महुआ में 2 लाख की लूट। अस्पताल के कर्मचारी से बदमाशों ने 2 लाख कैश छीनकर हुए फरार। साहिबगंज के बड़हरवा में 5 करोड़ की अवैध लॉटरी जब्त, 2 युवक गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में मशीन से घास काटने के दौरान बच्चे का कटा हाथ। वहीं मनसपुर में खेलने के दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर किया कचिया से प्रहार। विक्रमगंज में युवक के पास से मिले 500 जिंदा कारतूस। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। बांका में जब्त शराब की खेप को किया गया नष्ट। हजारों लीटर शराब नष्ट। सुपौल में भी प्रार्थना सभा के जरिए धर्मांतरण का आरोप। ईसाई बने कुछ लोग ही करा रहे हैं धर्मांतरण। बांका के धोरैया इलाके में नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चियां डूबी। 3 बच्चियों का शव मिलने के बाद परिजनों में मचा कोहराम। वैशाली के महनार में नाबालिग से रेप और हत्या मामले को लेकर भड़का आक्रोश। जंदाहा बाजार में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने किया कैंडल मार्च। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना में भी कैंडल मार्च। युवाओं ने कारगिल चौक से लेकर जेपी गोलंबर तक निकाला मार्च। महनार में रेप और हत्या के मामले में तलाशी अभियान जारी। एसटीआरएफ की टीम तालाब में चला रही सर्च ऑपरेशन। तालाब से बरामद हुआ था शव। लड़की के साइकिल और बैग की तलाश। पूरे मामले की एसआईटी कर रही है जांच। महनार में नाबालिग की रेप से मर्डर के मामले में उमेश कुशवाहा ने की परिजनों से मुलाकात। कार्रवाई का दिलाया भरोसा। धनबाद के नर्द खुर्की कोलियरी में असंगठित मजदूरों ने निकाला मशाल जुलूस। बाहरी मजदूरों का विरोध, आज से चक्का जाम का ऐलान। वैशाली के महनार में रेप और मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों से नेताओं ने की मुलाकात। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सहरसा यूनियन बैंक में लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा। बैंक से नोटिस आने के बाद उड़े लोगों के होश। भभुआ सदर अस्पताल में डाटा ऑपरेटर ने वेतनमान की मांग को लेकर किया हड़ताल, किया कार्य बहिष्कार। भभुआ में लीगल जागरूकता कार्यक्रम के तहत 2 मोबाइल वैन रवाना। बांका के कैथा पंचायत में मनरेगा योजना में धांधली। सीआईटी की डीआईजी पहुंची कैथा, कागजातों की जांच शुरू। डेहरी के पिपरडी पंचायत में पहाड़ के ऊपर से बूथ को शिफ्ट करने का विरोध। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का दिया आवेदन। डीएम ने पहाड़ के ऊपर मतदान केंद्र बनाने का दिया भरोसा। दुमका जेल से रिहा किए गए हत्याकांड के 10 दोषी। राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की बैठक में लिया गया फैसला। पाकुड़ में मनरेगा के नाम पर मची लूट। हिरणपुर के चौकी ढाब में सिंचाई कूप ध्वस्त, दूसरे की हालत भी जर्जर। हाईटेक मॉड्यूलर टॉयलेट लगाने की तैयारी में रांची नगर निगम। सेंसर बेस्ड होगा टॉयलेट। पहले से लगाया गया 240 मॉड्यूलर टॉयलेट में कई बेकार। रांची के काके डैम के नाले में मिला शव। बरसाती नाले में बहे अजय प्रसाद के शव होने की आशंका। अजय प्रसाद के परिजनों ने ड्रोन कैमरे की मदद से की शव की तलाश। अब तक शव की नहीं हो पाई पहचान। सिमडेगा के सरना महादेव स्थल में सरना परंपरा से कर्मा पूजा। पाहनों ने भक्ति भाव से कराई पूजा। रांची के विमेंस कॉलेज के आदिवासी छात्रावास में कर्मा पूजा समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। सीएम हेमंत ने बजाया मांदर। रांची में महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल के नगाड़ों पर थिरकती नजर आई। प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना की। गया के किलकारी भवन में बच्चे बना रहे सुंदर कलाकृतियां। पटना के खादी मॉल समेत खादी मेले में होगी बिक्री। आरा के जगदीशपुर पहुंचा आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे सीआरपीएफ जवानों का काफिला। लोगों ने किया भव्य स्वागत। बगा के रामनगर में शिक्षक की भूमिका में नजर आया थाना अध्यक्ष। बच्चों को रहता है थाना अध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा का इंतजार। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में नकाबपोश अपराधियों ने घर पर चढ़कर की कई राउंड फायरिंग। बाल बाल बचा परिवार। गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने खदेड़ कर 5 अपराधियों को पकड़ा। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले।
बगहा के पीपरपाती गांव में अवैध आर्म्स की पूजा, आरोपी पप्पू सिंह को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। विश्वकर्मा पूजा पर अवैध आर्म्स की पूजा का वीडियो वायरल, आरोपी हथियारों की करवा रहा था पूजा। पटना में यूपी क्राइम ब्रांच की टीम सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश जारी। लखीसराय के चरोखरा गांव में देशी शराब की कई भट्टियां ध्वस्त, 1000 किलो जावा महुआ जब्त, छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार। बेगूसराय में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, हथियारों से लैस थे पिटाई करने वाले बदमाश। मुजफ्फरपुर में पेंशनर के खाते में आए 52 करोड़ रुपए, वृद्धावस्था पेंशन का पासबुक चेक कराने के दौरान खुलासा। कटिहार में पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल पर मेड इन यूएसए की मुहर। छपरा के मढ़ौरा में आपसी विवाद में युवक की जमकर पिटाई, कार को किया गया क्षतिग्रस्त। शेखपुरा के बिलची गांव, घरेलू हिंसा से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में महिला 2 मासूम बच्चों के साथ खरकई नदी में कूदी, अब तक नहीं मिल पाया शव। बाढ़ के बालोर गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी। विक्रमगंज के नासरीगंज में नहर में नहाने के दौरान युवक की मौत। गोड्डा के महगामा में डायरिया से 8 साल के बच्ची की मौत। गुमला की सिसई में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की गई जान। बगहा अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। जमुई के झाझा इलाके में कुख्यात अपराधी धर्मा पासवान 3 साथियों के साथ गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में अमन साहू गैंग का एक और अपराधी गणेश मुंडा पकड़ा गया। मुंगेर के संग्रामपुर में नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी गिरफ्तार, शराब तस्करी के मामले में था फरार। सिवान में एटीएम रीडिंग मशीन और कई एटीएम कार्ड के साथ युवक गिरफ्तार। सिमडेगा में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, मामला दर्ज होने के चंद घंटे बाद हुई गिरफ्तारी। सुपौल में बेटी के शव के साथ मां एम्बुलेंस से कूदी, सवालों में महिला का कूदना, महिला ने कहा चलती एम्बुलेंस से फेंका गया। पलामू के हुसैनाबाद में आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत। सिवान के रुकुंदेपुर में रिटायर्ड शिक्षक से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी। सिवान में बगौरा उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला तोड़कर चोरी। बोकारो के चास में गरगा नदी पर मिला बच्चे का शव, अब तक शव की पहचान नहीं। पटना के आनंदपुरी में फायरिंग, 2 बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग। जहानाबाद में दीवार गिरने से 2 बच्चियों की मौत। पश्चिमी चंपारण में चंगाई सभा के जरिए भोले भाले लोगों का कराया जा रहा धर्मांतरण। गढ़वा में पुलिस ने बालू लदे 4 ट्रकों को किया जब्त। गिरिडीह में कार से 103 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। तमिलनाडु से गिरिडीह के देवरी के मजदूर प्रवीण का शव लाया गया घर। पुणे में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। बेगूसराय में ट्रक से 446 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा के कुसोखर में जमीन विवाद में जमकर मारपीट। सिवान के कुरारी खुर्द में ट्रैक्टर से कृषि कर्मचारी को कुचला। औरंगाबाद के मदनपुर में 3 बाइक समेत गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बेतिया में फर्जी नर्सिंग होम पर छापा, चिकित्सक और नर्सिंग होम संचालक मौके से फरार। नरकटियागंज में भारी मात्रा में गांजे के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। आरा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, सर्जिकल वार्ड में 3 दिनों से पड़ा हुआ है शव। तेज प्रताप यादव अपनी नई छात्र इकाई में लालटेन चुनाव चिन्ह का नहीं करेंगे इस्तेमाल, हाल ही में छात्र जनशक्ति परिषद का तेज प्रताप ने किया है गठन। रांची रेलवे स्टेशन परिसर में नए फुटओवर ब्रिज का शुभारंभ, सांसद संजय सेठ ने किया उद्घाटन। दरभंगा में उपेंद्र कुशवाहा का दौरा, महादलित बस्ती में खाया भूजा। डेहरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का दावा, उनके नेतृत्व में सरकार बनने पर शराबबंदी हो जाएगी खत्म। गढ़वा में खरौंदी विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बक्सर में मंत्री मंगल पांडे ने की आपदा प्रबंधन समीक्षा। आरा का गियाओं विधायक ने अस्पताल को सौंपे 3 एम्बुलेंस। राज्यपाल रमेश बैस ने सोहराय और कोहवर चित्रकला पर विशेष लिफाफे का किया लोकार्पण। खगड़िया के गोगरी प्रखंड में जेल में बंद निवर्तमान मुखिया ने किया नामांकन।
पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में पूर्णिया के बरहरा कोठी और भवानीपुर में नामांकन शुरू। औरंगाबाद के चंद्रगढ़ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। 85 गाड़ियों के काफिले के साथ किया था भ्रमण। पंचायत चुनाव को लेकर लखीसराय में नक्सल प्रभावित इलाकों में खास चौकसी। नरकटियागंज में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। अरवल के खुर्था में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन। सीवान के हुसैनगंज और हसनपुरा प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पंचायत चुनाव को लेकर औरंगाबाद में सामग्रियों की पैकिंग। गोपालगंज के बोरे प्रखंड में तीसरे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू। कैमूर में पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, सामग्री की जा रही है तैयार। खगड़िया के गोगरी में सरपंच पद के प्रत्याशी सजे धजे तांगे पर नामांकन के लिए पहुंचे। साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव जारी, सैकड़ों घर पानी में विलीन। आरा में लगातार बारिश के बाद शहर के कई सड़कें जलमग्न। पूर्णिया में नदी में समाई सैकड़ों एकड़ जमीन। रांची के अरगोड़ा चौक के पास बारिश के पानी से जल जमाव। साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव जारी, सैकड़ों घर पानी में विलीन। पूर्वी सिंहभूम के प्रतापपुर गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। गोड्डा में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार पकड़ाया, पेपर नहीं होने पर मौके से फरार। गोड्डा में रोजगार की मांग को लेकर इकबाली नौजवान सभा ने निकाला मशाल जुलूस। खगड़िया में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के खिलाफ बोला हल्ला बोल। जमुई में होमगार्ड जवानों ने उत्पाद विभाग के सिपाही पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। गिरिडीह के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन का आरपीएफ आईजी ने किया औचक निरीक्षण। आरा मोनिया नेशनल हाईवे के 4 लेन का तेजी से निर्माण, दिन रात में काम में लगे मजदूर। राज्य के इटकी में 8 सालों से बंद है बीज प्रसंस्करण केंद्र, करोड़ों की लागत से बना था केंद्र। गुमला का नया टाटी में गरीबों को नहीं मिल रहा राशन, डीलर पर मनमानी करने का आरोप। गोड्डा के कालाजोड़ से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए नहीं है सड़क, ग्रामीण परेशान। झारखंड में ब्लड बैंक की संख्या बढ़ाने की कोशिश, हर जिले में 5 ब्लड बैंक खोलने का लक्ष्य। रांची में सीएम का आदेश भी बेअस, रिटकी टीवी सैनिटोरियम में अब तक नहीं बना कोविड वार्ड। बेतिया के जीएमसीएच में जिंदा शख्स को बताया गया मृत, कोरोना मृतकों की लिस्ट में डाला नाम। गढ़वा पुलिस लाइन में एसपी ने की अपराध समीक्षा पर बैठक। गिरिडीह टोल वसूली के लिए बंदोबस्ती की शर्तों का हो रहा है उल्लंघन। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मनाया गया 30वां स्थापना दिवस। भोजपुर में डाक कर्मचारी लोगों को देंगे मुफ्त कानूनी सलाह। औरंगाबाद में 2 अक्टूबर से पूरे महीने विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। नवादा में कानूनी अधिकारों को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। रांची में बहनों ने करम गीत गाकर की खुशी का इजहार। रांची में बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना। गोड्डा में प्रकृति पर कर्मा की रही धूम। आज से खुलेगा बाबा वैद्यनाथ मंदिर, दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ जवानों का जत्था पहुंचा आरा। 27वें नेशनल सब जूनियर नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए गोड्डा से टीम कोलकाता रवाना। पीएम के जन्मदिन पर चलाए गए विशेष टीकाकरण अभियान में बिहार टॉप पर, एक दिन में करीब 29 लाख लोगों को लगा टीका। बिहार के पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। भारत में कल 2.5 करोड़ लोगों को लगाई गई वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जताई खुशी। सीएम नीतीश कुमार ने सफेद बोर्ड पर संदेश लिखकर पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए पीएम को सबसे बड़ा गिफ्ट। पीएम के जन्मदिन पर सीएम नीतीश ने किया 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। आजपुर के कौनहारा घाट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम मोदी का अनोखे ढंग से मनाया जन्मदिन। 71 दिव्यांग बच्चों को लिया गोद, सबकी करेंगे परवरिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी कार्यालय में मनाया गया दीपोत्सव। दीपोत्सव में कई बड़े नेता हुए शामिल। रांची में मोदी के जन्मदिन पर 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान शुरू।
दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर फूड कोर्ट का उद्घाटन। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, पीएम के नेतृत्व में रेलवे लिख रहा है नया आयाम। पीएम का जन्मदिन मोतिहारी की सबीना के लिए बना उपहार। आईआरसीटीसी के फूड कोर्ट के उद्घाटन का मिला मौका। पटना में बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी से जुड़ी यादों को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में लगाई गई भव्य प्रदर्शनी। पोस्टरों में बचपन से लेकर अब तक की यात्रा। मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ ने सैंड आर्ट के जरिए दी बधाई। दरभंगा में मछुआरा समाज ने पीएम मोदी को दी अनोखी बधाई। तालाब के बीच 71 नाव पर 71 किलोग्राम का काटा केक। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लगाया 71 छिट्टा घी के लड्डू का भोग, किया रुद्राभिषेक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दरभंगा के परारी स्थित शक्ति स्थल पर की गई विशेष पूजा अर्चना। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलाए गए 300 दिए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में समर्थकों ने तस्वीरों को 71 लीटर दूध से कराया स्नान। पीएम को मुकेश सैनी ने भी बधाई दी। 71वें जन्मदिन पर गंगा नदी में 71,000 मछलियों को छोड़ा। मोदी के जन्मदिन पर शहनवाज हुसैन ने फतुहा में मजार पर की चादर पोशी। लखीसराय के बीजेपी कार्यालय में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। जमुई में बीजेपी कार्यालय में मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रमों का आयोजन। अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम के जन्मदिन पर तलवार से काटा केक। सुपौल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मंदिर में जलाए दीप। पीएम के जन्मदिन पर समस्तीपुर में सांसद विवेक ठाकुर ने की थानेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना। नरकटियागंज में सांसद सतीश चंद्र दुबे ने समर्थकों के साथ मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। सासाराम के शिवघाट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना के महावीर मंदिर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की पूजा अर्चना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। पटना में पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पीएम के जन्मदिन पर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। बाढ़ के अलखनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर हवन का आयोजन। मधुबनी में हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का मनाया जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। कहा, मोदी का जीवन का मकसद ही जनसेवा। मोदी के जन्मदिन पर थावे दुर्गा मंदिर में मंत्री नितिन नवीन ने की पूजा अर्चना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नंदकिशोर यादव ने की मंदिर में पूजा अर्चना। रामकृपाल यादव ने बेहटा के बटेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा, पीएम के दीर्घायु होने की कामना। सासाराम में बीजेपी कार्यालय में लगाई गई फोटो प्रदर्शनी। पीएम के जन्मदिन पर पशुपति कुमार पारस ने गरीबों को कराया भोजन। पटना के पंच मंदिर में मोदी के जन्मदिन पर यज्ञ का आयोजन। मोदी के जन्मदिन पर पटना के डीएवी बोर्ड कॉलोनी में शिक्षकों ने किया हवन। मधुबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर की पीएम के लंबी उम्र की कामना। अररिया में बस स्टैंड के पास पीएम की जीवनी पर प्रदर्शनी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना सिटी में विशेष हवन और पूजन का आयोजन। बेतिया में पीएम के जन्मदिन पर महाराजा पुस्तकालय में मोदी प्रदर्शनी का आयोजन। रामगढ़ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया चित्र प्रदर्शनी। गढ़वा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों को बांटे फल और मास्क। गुमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों के बीच ब्रेड और फल का किया वितरण। चास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर मनाया पीएम का जन्मदिन। नवादा बीजेपी कार्यालय में ईटी सेल के सदस्यों ने केक काटकर मनाया पीएम का जन्मदिन। गोड्डा में बीजेपी विधायक अमित मंडल के आवास पर मनाया गया पीएम का जन्मदिन। मोदी के जन्मदिन पर कटिहार में मंत्री जनक राम ने मरीजों के बीच किया फल का वितरण। छपरा के स्नेही भवन में प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा की लगाई गई प्रदर्शनी। पीएम के जन्मदिन पर जमुई में महा वैक्सीनेशन अभियान। औरंगाबाद सांसद ने रफीगंज सीएचसी में किया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण।
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दरभंगा में महाटीकाकरण अभियान। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य देवेंद्र झा को लगा पहला टीका। हाजीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र में टीकाकरण के मेगा ड्राइव का आयोजन। खगड़िया में भी वैक्सीनेशन को लेकर मेगा कैंप का आयोजन। देर शाम तक लगी रही लोगों की भीड़। वैशाली के लालगंज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंगेर में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। सीवान के जीरादेई में मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बेतिया में मेगा वैक्सीनेशन अभियान। गोपालगंज में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव। सासाराम में पीएम मोदी के जन्मदिन पर 310 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का मेगा अभियान। शेखपुरा सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच केंद्र नहीं शुरू हो सका, उसमें टेस्ट। नरकटियागंज में 3 मवेशी बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। बगा में बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। शिवहर के बोहारी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 लोगों की गई जान। सीतामढ़ी के डुमरा में 12 बाइक चोर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में 2 देसी मस्किट और 2 जिंदा कारतूस बरामद। शेखपुरा के चिवाड़ा मिडिल स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट। बांका के अमरपुर में रंगे हाथ 1 चोर गिरफ्तार। भागलपुर के डीआईजी ने बांका के बेलहर, चांदन और सुइया थाने का किया निरीक्षण। शेखपुरा में दबंगों ने महादलित परिवारों के साथ की मारपीट। पटना सिटी में बिजली के चपेट में आकर ट्रक के खलासी की मौत। सिवान के मटुक छपरा गांव के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल। दानापुर थाने के नजदीक हाईकोर्ट के वकील के घर दिन दहाड़े चोरी। विक्रमगंज में एनएच पर ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक